हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब कुछ सिखा देगा। आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मास्टर बना देगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आज के बाद से आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सीखने के लिए आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आखिर मेरे इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से, हर एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको फिर दोबारा से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स क्या है, और कुछ अच्छे और सटीक एग्जाम्पल से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हर एक बारीकियों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत हम लोग करेंगे इसके स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सेंटेंस बनते हैं वो किस स्ट्रक्चर के बेस पे बनते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एक बात को ध्यान में देना होगा। आपको सबसे पहले तो याद करना पड़ेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में अक्सर नॉट शब्द का प्रयोग होता है, आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे भी नेगेटिव के लिए नॉट शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन कहाँ पे होगा हम लोग ये सीखेंगे। इस सेंटेंस को बनाने में सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे होता है। नॉट शब्द का प्रयोग कहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ होती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे एज इट इज़, उसके बाद शैल या विल को लिखेंगे और उसके बाद हम लोग नोट को लिखेंगे और उसके बाद बी का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल या विल और उसके जस्ट बाद बी आता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें शैल या विल के बाद बी का इस्तेमाल नहीं करना है, इन दोनों के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग करना है नेगेटिव के लिए। और बी का यूज करने के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बार रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कुछ सेंटेंसेस में करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। देखिए शी जो सब्जेक्ट है सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल या शैल में से विल को लिखा है और इन दोनों के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है और उसके बाद बी को हमने लगाया है और वर्ब यहाँ पे कुक है, कुक को हमने आईएनजी लगा के कुकिंग इस्तेमाल किया है और फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको लास्ट में लिख दिया है। तो बिल्कुल सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर पे आ रहा है, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी। एक और सेंटेंस है हमारा आई शैल नॉट बी स्लीपिंग टुनाइट। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा मैं आज रात को सो नहीं रहा होऊंगा या फिर मैं आज रात को नहीं सो रहा होऊंगा। इसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद शैल का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि शैल का इस्तेमाल आई के साथ होता है और उसके जस्ट बाद नॉट शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके बाद बी को लगाया हमने। फिर आगे बढ़ते हुए स्लीपिंग वर्ब हमने लगाया है और टू नाइट ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस हुआ आई शैल नॉट बी स्लीपिंग टू नाइट, मैं आज रात सो नहीं रहा होऊंगा। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य उसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पहले हम लोग ये सीखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देने की चीज़ है, शैल या विल को हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेकिन बी को हम लोग वहाँ पे नहीं लिखेंगे। शैल या विल के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी हमारा आएगा। शैल बी विल बी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें बी हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में थोड़ा सा शैल के साथ जुदा हो जाते हैं। नेगेटिव में इन दोनों के बीच में नॉट आ जाता है और इंट्रोगेटिव में इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। यही यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, ये इस टेंस की खूबी है, ये इस टेंस की एक बारीकी है। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद एज यूजुअल हम लोग वर्ब आईएनजी लगा के यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के बेस पे सारे सेंटेंस क्रिएट होते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से सीखेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है विल यू बी गोइंग टू मार्केट, क्या तो मार्केट जा रहे होगे। देखिए यहाँ पे विल को सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। देखिए मैंने आपको बताया था कि विल बी को जुदा कर दिया जाता है, इन दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है, तो यू को हमने बीच में लिखा है। उसके बाद वर्ब और
अदर वर्ड्स को लिखा जाता है। एज यूजुअल आप लोग तो समझते ही होंगे। एक और सेंटेंस है शैल वी बी वॉचिंग टीवी, क्या हम लोग टीवी देख रहे होंगे। यहाँ पे भी शैल को पहले लिखा गया है और बी के पहले सब्जेक्ट को लिखा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, वी का मतलब हम लोग होता है। उसके बाद हमने बी को लिखा, वॉचिंग वर्ब हो गया, टीवी ऑब्जेक्ट हो गया। शैल वी बी वॉचिंग टीवी, क्या हम लोग टीवी देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, जिनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है, जिसका एग्जांपल है वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर के जो वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग सीख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास इसमें करना नहीं है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि WH वर्ड्स को सबसे पहले लिख देते हैं और सेम बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला होता है उसको हम लोग उतार देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना हमें नहीं है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे पॉइंट्स हम लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिया है, व्हाट विल यू बी वियरिंग टुनाइट, तुम आज रात को क्या पहन रहे होगे। यहाँ पे देखिए विल जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, विल बी, इन दोनों के बीच में यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, इंट्रोगेटिव में किया गया था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और इन दोनों के पहले व्हाट का इस्तेमाल किया गया है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड्स है, और बाकी चीज़ें सेम होती है। वियरिंग वर्ब है, टुनाइट ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है वेयर विल दे बी गोइंग टुमारो, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वे लोग कल कहाँ जा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन वर्ड्स है, वेयर का इस्तेमाल हमने किया सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, विल को हमने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद बी को, और उसके बाद गोइंग हमारा वर्ब हो गया, और टुमारो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से WH वर्ड्स वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से सेंटेंसेज क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपने एक एक चीज़ ध्यान से सुना होगा, और आपने एक एक चीज़ बारीकी से समझा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप कहीं भी इस तरह का सेंटेंसेज देखेंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत ही कमाल का वीडियो बनाया है, बहुत ही कमाल के टिप्स मैंने दिए हैं, इसमें बहुत ही बारीकी से सब कुछ समझाया गया है। तो आप बताइएगा हमें वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, उन्हें हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके ला सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे, कुछ बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।